हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, बहुत ही बड़ा खुशखबरी के साथ ये इंपॉर्टेंट वीडियो आपके सामने लाया हूँ। बीएससीबी बात करेंगे। बिहार बोर्ड द्वारा रिलीज़ कर दिया गया है कि एस्टेट का एग्ज़ाम अब होने वाला है। एक नोटिफिकेशन के तौर पे पूरा क्लियर बता दिया गया है, एक एक चीज़ डिटेल में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। आपका हर एक क्वेश्चन इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएगा, मेरा ये गारंटी होगा। ठीक है, पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये एग्जाम्स होने वाला है। इसका बात करें हम लोग, बिहार बोर्ड द्वारा ये लिया जाने वाला एग्जाम है जिसको बोलते हैं एस्टेट का एग्जाम। जैसे आपने सीटेट का एग्जाम दिया होगा, सेम ऐसे ये स्टेट गवर्नमेंट का है, तो बिहार सरकार ने एस्टेट एग्जाम लेना शुरू कर दिया है। 2023 में ये हो रहा है। लास्ट बार ये 2019 में एग्जाम हुआ था। ठीक है, तो 2023 का ये एग्ज़ाम शुरुआत होने वाला है, जिसमें आपको 9, 10 और 11, 12 के लिए एस्टेट होने वाला है। जिसमें पेपर 1 का मतलब होता है 9, 10 के टीचर्स बन सकते हैं, और पेपर 2 का मतलब होता है 11, 12 के टीचर्स बन सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, एक एक कर पूरा हम लोग डिटेल में जानकारी ले लेते हैं। ये नोटिफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन सरकार द्वारा ही रिलीज़ किया गया है। पूरा देख लेते हैं एक एक कर। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं पहला नंबर। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे वीडियो को आपको नीचे पीडीएफ भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ मिल जाएगा, पहले समझ लीजिए। सबसे पहला देख लीजिए। सबसे पहला में क्या बोल रहा है इसमें आपको, सबसे पहला में बोल रहा है कि इसमें आपको ऑब्जेक्टिव पेपर रहने वाला है। ऑब्जेक्टिव रहेगा। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे सर ऑब्जेक्टिव है क्या सब, तो बिल्कुल ये ऑब्जेक्टिव पेपर ही रहने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट है आपका कि 1 नंबर का रहेगा। हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, 1 नंबर का रहेगा। और तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ऑफकोर्स आपको पता होगा सीटेट भी नेगेटिव मार्किंग नहीं था, तो एस्टेट में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा सीटेट का एग्ज़ाम किस लिए देते हैं हम लोग, तो 1 to 5 के लिए और 6 to 8 के लिए। एस्टेट का एग्ज़ाम क्यों दे रहे हैं, तो 9 से 10th के लिए और 11 से 12th के लिए। पेपर 1 का मतलब होता है 9 से 10th, और पेपर 2 का मतलब होता है 11, 12th। ये क्लियर रखिएगा अपने समय। ठीक है, अब हम लोग आगे देख लेते हैं। परीक्षा का जो विषय है वो हम लोग क्लियर कर लेते हैं पहले, कि पेपर 1 में हम लोग बात किए माध्यमिक और उच्च माध्यमिक पेपर 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेपर 1 का अगर बात करें तो ये पेपर का आपका जो भी आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, हिंदी, उर्दू, बंगला, अपना जो भी लैंग्वेज है आपका, हर एक लैंग्वेज का इसमें आपका एग्ज़ाम होने वाला है। एस्टेट का एग्ज़ाम होने वाला है। मैं पेपर 1 का बात कर रहा हूँ। इसका एलिजिबिलिटी क्या है, क्या आपके पास क्वालिफिकेशंस होना चाहिए, तो देखो अगर आपके पास ग्रेजुएशन आपने कर चुका है, ठीक है, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, बीएड कंप्लीट कर लिया, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, एकदम क्लियर रहिए। बीएड कर लिया आपने और ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट पूछे सर मैंने 4 साल का बीएड किया है, तो बिल्कुल आप इस फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, 9, 10th के लिए आप पेपर 1, तो पेपर 1 का मैं बात कर रहा हूँ, याद रखिएगा। अलग अलग सब्जेक्ट भी हैं यहाँ पे, आप अगर आप अच्छे से देख पाइएगा तो ये आपका संगीत से भी है, नृत्य से भी है, हर सेक्शन से आपका एस्टेट का एग्ज़ाम इस बार क्लियर कर ले लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी आपका क्लियर बता दिया गया। आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन भी है, तो पेपर 1 में बिल्कुल फॉर्म आप भर सकते हो, और दोनों फॉर्म भी भर सकते हो, दोनों एक साथ भी आप अप्लाई एग्ज़ाम कर सकते हो, अलग अलग डेट में होगा। ठीक है, जैसे आपने सीटेट दिया होगा। चलिए अब पेपर 2 देख लेते हैं हम लोग। पेपर 2 क्या है, तो पेपर 2 में हम लोग 11, 12 के टीचर्स बनते हैं। ठीक है, इसमें क्या चाहिए फॉर्म भरने के लिए, तो इसमें हम लोग को पास क्या चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशंस कंप्लीट हो जाना चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट से किया होगा, तो साथ में क्या होना चाहिए, आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए। लेकिन बीएड से पहले आपके पास एमएससी का, एमए का भी डिग्री होना चाहिए। मतलब आपका पास मास्टर इन एजुकेशंस कोई भी सब्जेक्ट के अंदर होना चाहिए, चाहे वो केमिस्ट्री से बात किया जाए या फिजिक्स से बात किया जाए, मतलब आपके पास मास्टर का भी डिग्री होना चाहिए। जैसे आपने ग्रेजुएशन कर लिया मैथ्स से,
तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन जो होना चाहिए, जो पोस्ट ग्रेजुएशन होगा ना, वो मैथ से ही होना चाहिए। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो पेपर 2 में वो लोग भरेंगे जिनके पास पोस्ट ग्रेजुएशन का पीजी का डिग्री आपके पास होना चाहिए और बीएड भी उन्होंने कर चुका रहेगा। तो याद रखिएगा, उनका भी इस फॉर्म भर सकते हैं, पेपर 2 को वो स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ये आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हो। अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसे हम लोग बात करें, कोई स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर सिर्फ सामान्य का होगा क्या, सिर्फ लैंग्वेज का? ऐसा नहीं है, सामान्य का भी, लैंग्वेज पेपर का भी होगा, यहाँ पे कॉमर्स सेक्शंस का भी होगा, इंग्लिश सेक्शन यहाँ पे कंप्यूटर सेक्शंस का भी होगा, कृषि, संगीत, हर सेक्शन का इसमें होने वाला है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें, कि इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी है। ठीक है, वो लोग भर सकते हैं इसको जिनका सब्जेक्ट एक कॉम्बिनेशन के फॉर्म में पोस्ट ग्रेजुएशन, पेपर 2 का मैं बात कर रहा हूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। मतलब कि उनका फिजिक्स में कौन सा होना चाहिए, फिजिक्स पोस्ट ग्रेजुएशन क्या में होना चाहिए उनका, फिजिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, या अप्लाइड फिजिक्स में, या न्यूक्लियर फिजिक्स में। मान लीजिए कोई स्टूडेंट न्यूक्लियर फिजिक्स में किया, तो इस फॉर्म को भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं? बिल्कुल भर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका केमिस्ट्री है ऑनर्स सब्जेक्ट, अगर आपने ऑनर्स किया है और मास्टर भी किया है केमिस्ट्री में, तो बिल्कुल इस फॉर्म को भर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत हो, सर मैथ्स मैंने किया है लेकिन अप्लाइड मैथमेटिक्स किया है, तो बिल्कुल आप इस फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, ये सब रहता है, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। कोई भी सुझाव, अगर कोई भी आपको चाहिए कुछ भी जानकारी, सर क्लियर नहीं हुआ, तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पैटर्न पे चलते हैं। तो पैटर्न क्या होगा, तो सर देखिए क्या होगा कि 100 नंबर का पूछा जाएगा आपके सब्जेक्ट से। ठीक है, दोनों में, मैं पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में बात कर रहा हूँ, दोनों में सेम चीज़ होगा, पेपर 1 या 2 दोनों में, क्लियर याद रखिएगा। 100 नंबर क्या होगा, आपके सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। मतलब आप फिजिक्स ऑनर्स किए हो तो फिजिक्स से क्वेश्चन पूछा जाएगा, केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री, मैथ्स तो मैथ्स, बायो तो बायो से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जो 50 नंबर है वो शिक्षा से रिलेटेड ही पूछा जाएगा, मतलब जो आपने बीएड किया है उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब पेडागोजी सेक्शन मेनली पूछा जाएगा। तो वो 50 नंबर, तो कितना नंबर हो गया, 150। कितने नंबर का, 150 का। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। इस फॉर्म को भरने के लिए एक एज लिमिट भी रख दिया गया है। इस फॉर्म को भरने के लिए एज लिमिट क्या है, तो अगर आपका एज 1 अगस्त 2023 तक 21 साल पूर्ण जाता है तो इस फॉर्म को भर सकते हो। और मैक्सिमम एज क्या होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके कोटा के अनुसार से आपको अलग अलग मैक्सिमम एज भी रखा गया है। ठीक है, आप देख सकते हो, पुरुष हो, महिला हो, या पिछड़ा वर्ग के पुरुष हो, महिला हो, या ओबीसी कैटेगरी के पुरुष हो, महिला हो, सबका अलग अलग यहाँ पे एज बता दिए गए हैं। स्क्रीन पर आपके सामने नज़र आ रहा होगा। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। आगे भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो भी देख लेते हैं। देख लीजिए, अब यहाँ पे क्या है, सर बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर इसमें कितना नंबर चाहिए। जैसे हमने जाना है कि सीटेट में कितना नंबर चाहिए था, सब कितना सोच रहे थे कि जनरल के अनुसार देखा जाए तो 90 नंबर सोच रहे थे। तो इसमें कितना चाहिए सर, 150 नंबर है। तो देखो यहाँ पे क्लियर बता दिया गया, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपके पास कितना, पूरे नंबर का 50% नंबर चाहिए। मतलब 150 नंबर का हो रहा है तो आपको 75 नंबर चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। देखो ये क्वालिफाइंग पेपर है तो इंपॉर्टेंट रखना है, तो सब में आपको क्वालिफाई करना है, तो 75 नंबर चाहिए। तो 150 आपका पेपर 1 का होगा और पेपर 2 का 150। याद रखिएगा, दोनों में अलग अलग से 75 और 75, जनरल का बात कर रहा हूँ, नंबर चाहिए 50% के लिए। ठीक है, लेकिन ओबीसी, अदर कास्ट जितने भी हैं, एसटी, एससी, महिला, सबका कितना चाहिए यहाँ पे बता दिया गया है। जैसे आपका बात करें महिला, वुमेन कैटेगरी में आते हैं, अगर महिला हैं आप तो आपको सिर्फ 40% चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, एसटी एससी कैटेगरी में आते हैं तो 40% चाहिए, ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो 42.5% चाहिए। ठीक है, सबका बता दिया गया है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग देख लेते हैं, इसमें कुछ प्रमाण पत्र से रिलेटेड है। एक क्वेश्चन आ रहा था मेरे पास कि सर सेम इसमें सीटेट के द्वारा ही सेम उसी के अनुसार प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर भी आपको एक बाद में एग्जाम दे दोगे, रिजल्ट आने वाला है पहले, उसके बाद एक आपको सर्टिफिकेट भी दे दिया जाएगा। ठीक है, तो वो आपके सामने बिल्कुल आपको एग्ज़ाम देने के बाद मिल जाएगा। एक बात और, ये कितना कब तक वैलिड होगा, तो बिल्कुल क्लियर कर दिया गया, ये लाइफ टाइम तक वैलिड होगा। अगर आप एग्ज़ाम दे देते हो, पास आउट हो जाते हो, उसमें क्वालिफाई कर जाते हो, तो वो सर्टिफिकेट लाइफ टाइम तक वैलिड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
इस फॉर्म को भरने के लिए आपको कितना रुपए देना पड़ेगा। अगर आप पेपर 1 सिर्फ देना चाहते हो तो सिर्फ आपको 960 रुपये देना है। अगर मान लो दोनों पेपर के लिए क्वालिफाई हो तो दोनों पेपर के लिए हम लोग को 1440 रुपये देना है। ठीक है, ये किसके लिए? जनरल के लिए, ओबीसी के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन जो एसटी, एससी और दिव्यांग जो कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 760 रुपीज़ देने वाले हैं, और दोनों पेपर देना चाहते हैं तो 1140 रुपये देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नॉर्मलाइजेशंस होगा कि नहीं? तो बिल्कुल होगा। ये हम लोग का एग्ज़ाम जो होने वाला है वो सीबीटी में होने वाला है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है हम लोग का। तो इसमें जितना भी डेट होता है ना, अलग अलग डेट में एग्ज़ाम्स लिया जाता है। किसी का 2, किसी का 3, किसी का 4, किसी का, मान लो एग्जाम्पल है, तो ये अलग अलग डेट में लिया जाएगा। तो नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल ले लिया जाएगा, इसमें नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, आगे क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट आगे ये है कि एग्ज़ाम होगा कितने टाइम का। तो याद रखना 2.5 घंटा का पेपर आपके सामने होने वाला है। 150 मिनट मिलेगा, मतलब 150 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, इस फॉर्म को भरने का डेट कब है? सर पूरा वीडियो तो देख लिए, डेट नहीं पता चला। तो देख लीजिए 9 तारीख से इस फॉर्म को शुरुआत हो चुका है। अभी आप वीडियो देख रहे होंगे तो इस फॉर्म को भरने के लिए शुरू हो चुका है। तो 9 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक इस फॉर्म को आप भर सकते हो। ठीक है, याद रखना 9 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक इस फॉर्म को भर सकते हो। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लास्ट डेट तक मत जाइएगा, जितना हो सके फॉर्म को भरकर अपना तैयारी में लगे रहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस फॉर्म को भरने के लिए एक आपको वेबसाइट पे जाना है, BSEBSTET.com। बिल्कुल इसी वेबसाइट पे सिर्फ जाइएगा, वहाँ पे फॉर्म भर लीजिएगा। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर उसके बाद पेमेंट करना होगा, फिर उसके बाद आप फॉर्म को भर पाओगे। अपना सिग्नेचर फोटो अपलोड कर अपना डेटा देकर सब भर पाओगे। आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए? तो देखो, प्रमाण पत्र क्या क्या चाहिए? 10th का चाहिए, 12th का चाहिए, मार्कशीट चाहिए, या आपके पास सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट चाहिए। दोनों यहाँ लिखा हुआ है, एवं लिखा हुआ है, तो दोनों चाहिए आपको। तो यहाँ पे देख लीजिए, आपका ग्रेजुएशन का दोनों चीज़ चाहिए, आपका ग्रेजुएशन का मार्कशीट चाहिए, प्रमाण पत्र चाहिए, उसके बाद आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का मार्कशीट चाहिए, प्रमाण पत्र चाहिए। ठीक है, बीएड का आपका प्रमाण पत्र चाहिए, अंक पत्र चाहिए। ठीक है, मार्कशीट चाहिए। यदि आपके पास और भी कोई अदर एजुकेशन है वो भी आप बता सकते हो इसमें। साथ में आपके पास आवासीय भी चाहिए, मतलब कास्ट सर्टिफिकेट हो। आवासीय का बात करें तो डोमिसाइल हो आपके पास रहना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा। ओबीसी कैटेगरी से आते हो तो एनसीएल होगा तो होगा, वो भी आपके पास होना चाहिए। मतलब सब चीज़ आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर आप महिला कैटेगरी से हो तो आप अपने शादीशुदा हो या शादीशुदा नहीं हो तो आप भी कोई भी सिचुएशन में आपको अपना पूरा डॉक्यूमेंट किस पे? तो अपने पापा पे बनवाना है, पापा के पते पे बनाना है। पिताजी के नाम और पता का यूज कर कहीं बनाना है, पति के पते पर नहीं बनाना है, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। ये था पूरा जानकारी आपके लिए। लास्ट में एक इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पे है, कोई भी सुझाव आपको गलती या कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है या फॉर्म भरने में दिक्कत हो रहा है, ये कोई भी जानकारी चाहिए आपको इस एस्टेट के फॉर्म से रिलेटेड, तो इस आप ईमेल आईडी पर भी जाकर पूछ सकते हो। ये ऑफिशियल रिलीज़ कर दिया गया है, और इस नंबर पर भी आप कॉल कर पूछ सकते हैं उनके ऑफिशियल्स लोगों से। ठीक है, ये जानकारी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूरा वीडियो को देखने के लिए थैंक यू आपको, और इस वीडियो को शेयर कर लीजिए अपने सभी दोस्तों के पास जो भी टीचर्स कैटेगरी के अंदर तैयारी कर रहे हैं। उनका आने वाले भविष्य के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये होने वाला है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।